आपका नाम माँ खाली बोलते हैं ना, उसके आंख से आंसू आने लगते हैं। आएगी समझ में, जब माँ की आंख मिच जाएंगी ना तो अच्छे अच्छों को समझ में आ जाएगी। असर पड़े क्या कि आपके 3-3 बच्चे अनाथ हो जाएंगे आपको अगर कुछ हो गया तो। होने दो ना, तो होता है तो जो होता है ठीक है। कुछ टाइम में तो एडिट फेडिट कर लो। मेरा बिल्कुल भी जीने का मन नहीं करता अब। 2 बच्चे कर रहे हैं ना काम, मुझसे क्या जरूरत पड़ी है, मेरा सहारा बनती, खुद भी चली गई मुझे छोड़ के। तो हाँ जी, तो स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों इंट्रो करने का तो मन नहीं कर रहा है, क्या कि अभी रात का 12 बज रहा है। हम आए थे संजना की मम्मी से बात करने, वो बहुत ज़्यादा परेशान रह रही है निशा को और संजना को लेकर। निशा का जो है ना कुछ ज़्यादा ही अब ड्रामा बढ़ गया है, वो काफ़ी परेशान रही है। काम तो कर ही रही है लेकिन कुछ परेशान रह रही है। तो मैं आए से बात करने आंटी जी से। यहाँ पे जब बात करने आए 12 बज रहे थे रात का, अभी तक वो खाना नहीं खाई। वो हमको अपना बेटा बोलती है दोस्तों, तो मेरी माँ ना हुई। जब माँ ही तकलीफ़ में रहेगी तो बेटा का क्या फ़र्ज़ बनता है। तो हम उनसे आए थे बात करने, तो घर पे थी नहीं। अंकिता मैम थी, संजना और निशा सो गई थी, दोनों के दोनों। माँ भूखी है और दोनों बेटी सो गई है। गुस्सा तो इतना आ रहा था उन लोगों से, तो कल बात करेंगे हम। इधर आ गए, देखे ना तो मंदिर के पास खड़ी हैं। प्रिंस दिखा दो एक बार आंटी को, दिखा, जल्दी दिखा। देख रहे हैं ना आप लोग, उनके पति नहीं है तो भगवान ही उनके साथ गलत किए हैं। हम समझ रहे हैं कि इसमें थोड़ा बहुत मेरा भी गलती है, और शुरुआती दौर में हम निशा को 2-4 झप्पड़ लगा के उसको घर भेज देते ना, इतना सारा ड्रामा नहीं होता। ले इधर बात करते हैं, बात इधर आइए, आपसे बात करते हैं। इधर आइए। क्या करूं मैं, बताओ। देखिए भगवान, जो रात के 12 बज रहे हैं, आप कुछ खाना नहीं खाए हो, अगर कुछ हो जाएगा आपको तो। किसके लिए खाना बनाऊं? अपने लिए से। एक बात बताइए आंटी जी, जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहीं ना थोड़ा बहुत झगड़ा होता है। झगड़ा किस घर में नहीं होता है? होता है, सब घर में होता है। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते हैं। जैसे एक आप रामायण देखे हो ना, उनके जब वो भगवान न थे, भगवान रूपी भगवान के रूप में वो उनका जन्म हुआ था। जब उनके घर में झगड़ा हो गया एक केकई के वजह से, मंथरा ने उनका दिमाग भरा, केकई ने सारा चीज़ उनका प्लान किया। तो कुछ हम लोग नहीं करते हैं। मुझ में कोई कमी है क्या? हम कहाँ बोल, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ क्या? कमी करी है मैंने बच्चों की? एकदम अच्छी माँ हो आप, बात कहाँ नहीं समझ रहे हो आप माँ नहीं हो, आप माँ बाप दोनों हो। 3-3 बच्चियों की ज़िंदगी संभाल रहे हो आप। उन लोगों को समझ में आ गया है। निशा को समझ में आ रहा है बिल्कुल। वो भी समझ जाएगी आने वाले टाइम में, हर चीज़ समझ जाएगी। 2 बच्चे कर रहे हैं ना काम, मुझसे क्या ज़रूरत पड़ी है, मेरा सहारा बनती, खुद भी चली गई मुझे छोड़ के। मैं किसके सहारे जीऊँ? अकेले कैसे जीऊँगी मैं? पूरा दिन घर में काटने को करता है घर, ना घर में खाना बनता, ना चाय, ना पानी। सारा दिन बस पड़ी हुई सोचती रहती हूँ, क्या करूँ मैं? एक हम काम करते, देखिए उसको भी नहीं होता है। मर जाऊँ मैं? मरने से ठीक हो जाएगा सब चीज़। मर जाइएगा ना मैं यही करने वाली हूँ, सब छोड़ के चले जाओ मुझे, कोई बात नहीं। जिसको जैसे जीना है, जो जिंदगी जीनी है अपनी जी सकता है। ये आप बोल रहे हो? हाँ मैं बोल रही हूँ, दुखी हो चुकी हूँ मैं। फांसी लगा के बस मर जाऊंगी और बस। मेरे भी माँ बाप नहीं है, आपको माँ माने हम अपना, हमको कौन देखेगा आप? तो फिर कहाँ जा रहे हो? आपके 2 बच्चे ठीक है ना, एक ही ना गलत कर रही है। बस वो उसको नहीं होता, भूत सवार हो गया अपना नाम बनाने के चक्कर में, कि हमको भी अपना फेम कमाना है, नाम बनाना है। तो उसको हम समझाएंगे। कैसे समझाओगे? आएगी इसकी समझ में? उसको ऐसा हम समझाएंगे कि तुम अगर काम करना है तो सप्ताह में ज़्यादा आपके साथ वक्त बिताए, और कुछ टाइम में तो एडिट फेडिट कर लो। मेरा बिल्कुल भी जीने का मन नहीं करता अब। मैं मरना चाहती हूँ, मैं अब जीना ही नहीं चाहती। दुखी हो चुकी हूँ मैं, खुद से तो हो गई हूँ, मैं अपने बच्चों से भी अब हो गई हूँ। खास करके मुझे निशा ने दुखी कर दिया। एक बात बताइए आंटी जी, ये आप थोड़ा बहुत गलत बोल रहे हैं। आपको हम गलत तो बोलने का मेरा औकात नहीं है ना, अभी उतना बड़े हुए हैं। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, आप मुझे इतना इस टाइम में आए हो। जब आप हमारी इज्जत, मेरे अच्छा लगा मेरे बच्चा, और मेरा एक बात मानिए, लेकिन वो भी तो मेरे बच्चे हैं ना। बच्चे वो किसके लिए? अगर नाम बनाएगी तो किसका नाम होगा? बच्चों के नाम से ही माँ बाप का नाम जुड़ा होता है ना।
अगर बच्चे बड़े होते हैं, अगर मान लीजिए बच्चा कोई अगर एक बात सुनिए, मेरा बात पहले सुन लीजिए। अगर बच्चे कोई रास्ते से निकलते हैं, कोई बोलते हैं कि फलानवा का बेटा जा रहा है, तो किसका नाम हुआ वहाँ पे? आप ही का नाम होना होगा। कई नाम बड़ा होता है। तो आपके 2 बेटियों का तो नाम तो है ना सोशल मीडिया पे, है। उनको लाखों करोड़ों लोग उनसे प्यार करते हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा नाम हो, लेकिन तरीका दूसरा भी तो हो सकता है ना, जिससे आप सारे लोगों से दूर ना हो। कुछ बिना सोचे बिना समझे एकदम ही जाना है। एक गलत है ना, वो गलत क्यों? इतना घर छोड़ के आ गई। इतना समझा रही हूँ कि बेटा करना, जो भी करना हो थोड़ा समय लो। अभी 1 साल भी नहीं हुआ उसके डैडी को गए हुए, इतने बड़े हो गए तुम कि मैं बिल्कुल अकेली बेसहारा छोड़ के चल दिए। ये तो सोचो ना कि मेरा कोई सहारा नहीं है। आप माँ हो ना, एक बात पूछे आप, पूरे दिन मैंने कुछ खाया है नहीं खाया है, मैं कुछ घर में कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। देख गुस्सा तो हमको आया, आप कुछ नहीं खाए हो। हम जब आपके घर पे गए तो केवल अंकिता मैम जगी थी, आपकी दोनों बेटी सो गई थी। तो उन लोगों को तो आपको टेंशन है ना, तो उन लोगों का क्लास तो हम कल लेंगे। बहुत परेशान हो चुकी हूँ प्रकाश, बहुत दुखी हो चुकी हूँ मैं, अब अपनी ज़िंदगी से दुखी हो चुकी हूँ। अगर आप ऐसे टूट जाइएगा ना तो वो सारे के सारे रास्ते पे आ तोड़ा जाएंगे। है ना मुझे, उन्होंने ही तोड़ा है मुझे, एक ही ने तोड़ा है मुझे। एक कहावत जैसे जिसका वोट ज्यादा उसी का ना सरकार बनता है। तो आपके घर में 2 बेटी आपकी अच्छी है ना, बहुत अच्छी एक भी अच्छी है आपके, भले आप दोनों में कुछ नहीं होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है ना, आप उसके बात को समझ रहे हो ना वो आपकी बात को समझ रही है। उसके सर पे भूत सवार हो गया कि हमको अपना नाम बनाना है, नाम कमाना है। ठीक है ना, नाम बना ले, माँ को गवा दे, ठीक है ना, माँ की ज़रूरत नहीं है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। माँ का क्या है, इतनी कट गई थी और बाकी नहीं कटेगी, मर जाएंगे और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा क्या कर सकता है इंसान। देखिए आपके पास अभी 3 लोग हैं, आपका एक बेटा है, आपकी 2 बेटी है। हमारे लिए आपको जीना होगा। मेरे बच्चे हो, मैं कब कह रही हूँ आप मेरे बेटे जब हैं तो मेरा कसम है आपको, ठीक है ना, आपको ऐसा कुछ कसम दे रहे हैं वो भी सर की जरूरत नहीं, आज कसम दे रहे। मेरा बात सुनिए आप, मेरा गुस्सा आ रहा है हमको, ठीक है ना, आप मेरे सर की कसम खा के कहिए आज के बाद ऐसा कुछ आप नहीं कीजिएगा जिससे उन लोगों के ऊपर आपका कुछ असर पड़े, क्या कि आपके 3 बच्चे अनाथ हो जाएंगे आपको अगर कुछ हो गया तो। होने दो ना, तो होता है तो जो होता है, ठीक है। ये आप बोल रहे हो? हाँ मैं ही बोल रही हूँ, मैं कितनी दुखी हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। एक के वजह से इतना दुखी हो, 2 है ना ठीक, कम से कम वो भी ठीक हो जाएगी ना। एक बात बोली, एक बात बताइए, अगर हर टाइम पे कोई जरूरत नहीं है जरूरत है उसको नहीं है, मुझे लगता है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। आप बात नहीं समझ रहे हो ना, हम कैसे समझाएं? समय आने के बाद गुस्सा आ रहा है ना हमको, वो भी आपकी ही बेटी है ना। एक बात बताइए, किसी की जरूरत नहीं आप बात, इसके पहले आपकी बात हर चीज मानती थी ना, ये 5 दिन से ना आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, वो आपकी बात को नहीं समझ रहे ना आप उसके बात को समझ रहे हो। 5 दिन में ही मैं ना ऐसा लगता है कि अब दुनिया बेकार है, तो कुछ उसके अंदर चल रहा है, क्या आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपकी जो बेटी है 2, वो तो कुछ ना कुछ उसको बोल रही है, जिसके कारण उसके अंदर कुछ गलत फहमियां भर चुकी है, जो कि आपको भी बताना नहीं चाहती है। हम उससे बात करते हैं तो आपका जब भी नाम लेते हैं तो रोने लगती है आंटी, आप बात समझिए। बात करनी ना, उसका कोई फोन रिसीव करना, और तो और मैं अपना फोन भी तोड़ दूंगी। एक कब तक कीजिएगा, एक कब तक? मैं फोन नहीं उठाती, आपका पैर पड़ रहा है, मेरे बात मानिए, आप घर चलिए, आप घर चलिए, मुझे मत वो करो, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। तो इज्जत करते हैं तो मेरे लिए आप घर चलो, खाना खाओ, बाकी जो होगा ना तो हमारे ऊपर भरोसा है ना, हमको 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए, हर चीज पहले जैसा कर देंगे हम। अगर भरोसा आपको हम पे भरोसा है कि नहीं है? नहीं है तो हम जाए यहाँ से। मुझे भरोसा है, पूरा भरोसा है। भरोसा है ना तो हमको 2 दिन का समय दीजिए, आप पहले जैसा ना कर दिए ना तो आप जो कहिएगा वो करेंगे हम, लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे हमको तकलीफ हो और आपके 2 बच्चों, आपके 3 बच्चों को तकलीफ हो, क्योंकि आपके अलावा उन लोगों का कोई नहीं है। बाप का साया तो ऐसे ही छीन गया है, माँ भी चली जाएंगे तो उनको उन तीनों को कौन देगा? समझ में आता है आंटी, अगर नहीं समझ में आता आपका नाम माँ खाली बोलते हैं ना, उसके आंख से आंसू आने लगते हैं। आएगी समझ में, जब माँ की आंख मिच जाएंगी ना तो अच्छे को समझ में आ जाएगी। मैंने नहीं आइएगा आप, अगर हम ही मर जाएं तो सब काम ही खत्म हो जाएगा ना। जिस पेड़, ये सब चीज हमारे वजह से ही ना हो रहा है। जिस बाग में माली नहीं होता ना, वो बाग उजड़ जाया करते हैं। जब इतना आप हर चीज जानते हो तो उस बाग के माली आप ही ना हो,
जब आप ही को कुछ हो जाएगा तो बाग तो उजड़ेगा ही ना। उजड़ जाएगा बाग। आपके आपसे गया जानते हो ना, आपसे 3-4 लोगों का जिंदगी जुड़ा हुआ है। रहता तो बाग उजड़ जाते हैं। आप मेरा बात को नहीं मानिएगा। तो ये समझ में आ जाएगी, बहुत अच्छे से आएगी। 2 दिन का समय जिस दीजिएगा। दिन समझ में 2 आएगी दिन ना, का 2 आंखें मिचते ही सबको समझ में आ 2 जाएगी। दिन का समय दे। आप बहुत अरे गुस्से एक में बात बताऊं? हम कुछ भी बोलेंगे ना आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप उस भगवान की कसम है, आप हमको 2 दिन का समय दीजिए। देखो अब कुछ मत बोलिए आंटी जी, अब चलिए यहाँ से। 2 दिन बस। मरना तो है ना, कभी ना कभी, आज या कल, इससे आज ही देखिए मौत तो निश्चित है, इंसान को, हमको भी मरना है, ये नहीं कि हम अमर होके आए हैं। लेकिन जो भगवान करेंगे उन पे भरोसा रखिए। आपको उस भगवान की कसम है, ऐसा आप कुछ नहीं कीजिएगा जिससे सारे लोगों को तकलीफ हो। चलिए अब घर चलिए, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा मत सोचिए, खाना खाइए, आराम से